प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम बुराई के पीछे क्यों दौड़ते हैं? हम सत्संग में जा रहे हैं और फिर भी बुराई, विरोध, चुगलियां, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, बदले की भावना रखना। हम सत्संग में जा रहे हैं लेकिन ये चीजें हमारे अंदर है, तो फिर सत्संग में जाने से हमारा क्या फायदा? कोई फायदा है? बुराई हमारे अंदर बनी हुई है, एक दूसरे की चुगली करना हमारे अंदर भरा हुआ है, एक दूसरे का विरोध करना हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन हम सत्संग में जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपके आस में, पड़ोस में कहीं पर भी सत्संग हो रहे हैं तो आप लोग सुनते हो कि वहां पर फलाना जगह सत्संग है, वो लोग वहां सत्संग में गए। आपको कई ऐसे लोग मिले होंगे जो आपसे टकराए होंगे और बताते होंगे हाँ हम फलानी जगह या उस जगह पे सत्संग में हम जाते हैं, हम उस सत्संग में जाते हैं, इस सत्संग में जाते हैं। क्या बात है, आप किसी भी सत्संग में जाते हैं, अगर सत्संग में वास्तव में आप जाते हैं तब आपके अंदर सत्संग की बातें क्यों नहीं है? आपके अंदर बुराई क्यों है? आपके अंदर बुराई, झगड़े की भावना, विरोध, किसी से ईर्ष्या करना, गालियां देना, झगड़ा करना, बुराइयां करना, यह सब बना हुआ है और आप सत्संग में जा रहे हैं। अगर आप सत्संग सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं तो आपके अंदर यह गुण क्यों, आपके अंदर यह बुराई क्यों? इसका मतलब आप सत्संग में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप सत्संग में नहीं हैं, आप गलत फहमी में हैं। आप जिसे सत्संग कह रहे हैं वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का साथ। आप झूठ का संग कर रहे हैं। आप बड़े डंके की चोट पे बोलते हैं, बड़े गर्व से आप कहते हैं कि भाई फलाने सत्संग में जाता हूं, मैं उस सत्संग में जाता हूं, इस सत्संग में जाता हूं। अरे अगर सत्संग में जाते हैं तो सत्संग की बातें आपके अंदर में हैं कि नहीं है? तो क्या जो आपके व्यवहार दिखा रहा है, जो आपकी कार्यशैली दिखा रही है, जो आपका लाइफ स्टाइल दिखा रहा है, जिसमें विरोध है, ईर्ष्या है, क्रोध है, बुराइयां हैं, चुगलियां हैं, ये सब चीजें, तो इसका मतलब है क्या उस सत्संग में जाते हैं ये सीख रहे हैं आप? क्या सीख रहे हैं आप? क्या है सत्संग? क्योंकि वो सत्संग नहीं, वो झूठ का संग कर रहे हैं। और इसलिए आज भी लड़ाई झगड़े, विरोध, नफरत आज के लोगों के जीवन में देखने को बहुत मिलेगा। आज के जीवन में बहुत से पाप हैं, क्योंकि आज भी लड़ाई झगड़े, विरोध, बुराइयां, चुगलियां, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलना, गालियां देना, यह हमारे जीवन में है। इसका मतलब यह है कि आप झूठ का संग कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मजहब की बात करेंगे तो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम भाई हैं, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आप गलतफहमी में हैं, आप सत्संग नहीं, आप झूठ का संग कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो सत्संग में जाते तो उनके जीवन में ये बातें नहीं होती। वास्तव में वो सत्य का साथ करते, सत्य का संग करते तो उनके अंदर ये बातें नहीं होती। देखिए, घृणा, बुराई, क्रोध, बुराइयां, ये केवल प्रेम से ही दूर की जा सकती हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम किसी भी सत्संग में जाने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप सत्संग में जा रहे हैं तो उस सत्संग का व्यवहार, सत्संग की बातें, सत्संग का वचन वो आपके जीवन में होना है। क्योंकि हम जा के लिए सत्य का साथ करने के लिए, तो जब आप सत्य का साथ करें तो सत्य आपके अंदर बना होना चाहिए, सत्य के गुण आपके अंदर बने होने चाहिए। और इसलिए क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं, और इसलिए संसार में बहुत से पाप हो रहे हैं, वो पाप में फंसे पड़े हैं। आपने बड़े बड़े प्रवचन देते हुए लोगों को सुना होगा, जब उनके चिट्ठे खुलते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन करोड़ों लोग उनको नतमस्तक करते हैं, उनके सामने पड़े होते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। तो वास्तव में अगर सत्संग होता तो वो खुद पाप में लिप्त नहीं होते और लोगों को भी पाप से परे रहने की शिक्षा देते वो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो ये कहा कि तू अगर व्यभिचार करना ही पाप नहीं है, यदि कोई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है तो वो भी पाप है, देखना भी पाप है। ये शिक्षाएं हैं।
ये सत्संग में सिखाई जाती हैं। चोरी करना ही पाप नहीं है, चोर के लिए सीढ़ी पकड़ना भी पाप है। देखिए बाइबल क्या कहती है इस बारे में। यूहन्ना रसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, और वास्तव में यदि सत्य को जानते तो वो आजाद हो जाते। आज भी वो पाप के गुलाम हैं, आज भी उनके अंदर बुराई, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, चुगली, ये सब गुण उनके अंदर में है। आज विरोध कर रहे हैं किस चीज का? अरे भाई, एक व्यक्ति पाप करता था, एक व्यक्ति शराब पीता था, वो प्रभु यीशु को मानता है, उसने किसी भी तरीके से उसने शराब पीना छोड़ दिया, उसने गलत काम करना छोड़ दिया, उसने पाप करना छोड़ दिया, उसका जीवन बदल गया। धर्म नहीं बदला, जीवन बदला। क्योंकि पहले शराब पीता था, पहले वो गालियां देता था, पहले वो बुराइयां करता था, पहले वो चुगलियां करता था, पहले वो लड़ाई झगड़ा करता था, पहले वो नशे का आदी था। अब प्रभु ने उसे छुटकारा दे दिया। जब सत्संग, सत्य का साथ किया, उसने सत्य का साथ जब करता है तो उसके अंदर बुराई नहीं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक सोते से 2 प्रकार का कड़वा और मीठा पानी नहीं निकलेगा। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। यदि आप सत्य का साथ करें तो सत्य का स्वभाव, सत्य की फितरत, व्यवहार आपके जीवन में होगा। और इसलिए आज भी लड़ाई झगड़े, विरोध और समस्या हो रही हैं। आज लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बात विरोध? भाई आप उस व्यक्ति से मिलो, उसको पूछो कि क्या तेरे जीवन में क्या काम हुआ, क्यों तू विश्वास में आया, वो बताएगा। हालेलुया। आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं। वचन में लिखा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि वो सत्य को जानते तो वो आजाद हो जाते इन चीजों से। और जो लोग सत्य को जानते हैं, और इसलिए क्या करें, लोग जब विश्वासियों पे अत्याचार, समस्या खड़ी करते हैं, वो बदले की भावना नहीं करते, वो उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि वो सत्य को जान गए। वो बदले में लाठी डंडे नहीं उठाते, वो गालियां नहीं देते, वो झगड़े नहीं करते, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, क्योंकि वो सत्य का संग करते हैं, क्योंकि वो सत्संग में जाते हैं। आमीन, आमीन। अस्तोमा सदगमय, तमस्योमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। असत्य से सत्य की ओर, और अंधकार से ज्योति की ओर, और मृत्यु से अमृत में जीवन की ओर। यह एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। यदि वो उसका अमृत में जीवन मिला है, यदि वो ज्योति में आ गया है, जो ज्योति में आ जाता है वो कभी पाप नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। उसके जीवन में ज्योति आ गई, उसके जीवन में सत्य आ गया, उसने सत्य को ग्रहण कर लिया, वो सत्य का हो गया। हालेलुया। तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं, और इसलिए बुराइयां, लड़ाई, झगड़े अभी भी उनके जीवन में। और फिर वो कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, हम उस सत्संग में जाते हैं, हम इस सत्संग में जाते हैं। कौन सा सत्संग में जाते हैं हमें नहीं पता। अगर वास्तव में वो सत्संग में जाते होते तो उनके अंदर ये बुराइयां, ये लड़ाई, ये झगड़े नहीं होते। उनके अंदर तो प्रेम की बात होती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, परस्पर एक दूसरे के हित की चिंता करो। वो हित की चिंता करते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं। जो उन्हें गालियां देते हैं उन्हें आशीष देते हैं। यह है सत्संग, इसे कहा जाता है सत्संग। हालेलुया। और सत्संग का सबसे बड़ा नमूना प्रभु यीशु मसीह, कि उसने हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपने प्राण दिए। लोग कहते हैं उसने क्यों प्राण दिए? अरे उसको मृत्यु पर विजय पाना था, क्योंकि जब पाप आया, मृत्यु आई, मृत्यु को नष्ट करने, कम्मा करने के लिए जो शैतान का हथियार था, यीशु मसीह संसार में आया। इसलिए आया ताकि मुझे और आपको पाप की गुलामी से आजाद कर दे। तो जो सत्य को जान जाता है वो सत्संग में हो जाता है, क्योंकि सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज लोग आजाद नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानना नहीं चाहते। कहते तो हम सत्संग में, लेकिन वो झूठ के संग जा रहे हैं। यूहन्ना रसूमाचार उसका 14 अध्याय 9वां पद पढ़िए जरा, क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे फिलिप्पुस, हाँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि वचन कहता है इसी का 14 का 11 पद,
मेरा विश्वास करो हाँ। कि मैं पिता में हूँ हाँ। और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, वही है। हालेलुया। जब मूसा ने पूछा, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर के आ, तो कि जब इजरायली मुझसे पूछेंगे कि जिसने तुझे हमारे पास भेजा उसका नाम क्या है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? तू मुझे अपना नाम बता। निर्गमन 3 अध्याय 13 और 14 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूं सो हूं। और फिर उसने कहा, हाँ। तो इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, मतलब पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, अर्थात सनातन काल से ही मैं हूं और हमेशा मैं ही रहूंगा। हालेलुया। तो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। ये सत्संग जाने वाला व्यक्ति अगर वो कोई गलती भी करेगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा उसको रियलाइज कराएगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा उसे कह ले, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ। लेकिन जब वो झूठ का संग करेगा तो बड़ा बड़ा झूठ को भी वो क्या कर देगा? कवर करके आएगा और सोचेगा मैं सही कर रहा हूं। मित्रों, सत्य को जानोगे तभी आप आजाद हो सकते हैं उन बुराइयों से, उन समस्याओं से। हालेलुया। यूहन्ना समाचार उसका 8 अध्याय 36 पद क्या कहता है? इसलिए हाँ। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और यदि पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। आमीन। अब ये सत्य है कौन? सवाल उठता है, तो हम कैसे कहें ये सत्य है कौन? 14:6। उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? अगर आप उस सत्य के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सत्य है कौन, वो सत्य है कौन जिसको हमें जाने, जो हमें स्वतंत्र करेगा, जो हमें आजाद करेगा। बहुत से लोगों ने बताया होगा सत्य का मार्ग, लेकिन वो सत्य है कौन ये नहीं बताया, कहीं पर भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है बाइबल में, यूहन्ना समाचार 14 अध्याय का 6 पद, कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। वही मार्ग है, वही सत्य है। और यदि वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। और जब सत्य तुम्हारे अंदर आ जाता है तब आप सत्य के हो जाते हैं। आपके व्यवहार, आपका लाइफ स्टाइल दिखाता है कि आप क्या हो? सत्य के हो चुके हो। हालेलुया। जब ये सत्य पौलुस को मिला तो पौलुस क्या कहता है? गलतियां 2 अध्याय 20 पद, मैं मसीह के साथ हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जो सत्य को जान लेता है, वास्तव में जब वो स्वतंत्र हो गया तो उसकी पहचान ये क्या होगी कि उसने वो बुराइयां, वो विरोध, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो चुगली, वो गालियां देना, वो सारी बातों को क्या करता है? वो क्रूस पर चढ़ा देता है। पौलुस जो मसीहों को पहले सताया करता था, पौलुस क्या कहता है गलतियों 2 अध्याय 20 पद में? क्योंकि इसने सत्य को जान लिया, क्योंकि इसकी आंखों की झिल्ली उतर गई। इसकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा था, जो असत्य का पर्दा पड़ा हुआ था, जो परमेश्वर से दूरी का पर्दा पड़ा हुआ था, ये पर्दा इसकी आंखों से हट गया, इसकी आंखों से छिल्ली जो थी वो उतर गई और तब ये प्रभु का बन गया। और ये क्या कहता है? आज लोग विरोध करते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर झिल्ली पड़ी हुई है, पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो चुगलियां, विरोध, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, लड़ाई झगड़ा, गालियां देना। वो पहले शराब पी के था, वो बेकार गालियां बालियां दे रहा था, झगड़ा कर रहा था और उसकी हालत बहुत बुरी थी, बुरी तरह रोगी था, है ना, कहीं ठीक नहीं हुआ, उसके बंधन टूटे नहीं, चाहे वो कोई शराबी हो, चाहे वो कोई रोगी हो, जहां कहीं ठीक है। यदि प्रभु के पास आ गया और वो ठीक हो गया तो उनके दिमाग में क्या आ गया? धर्म परिवर्तन। अरे यीशु किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, यीशु जीवन परिवर्तन करने आया, जीवन बदलने आया, यीशु चंगाई देने आया। समाचार 18 अध्याय का 37 पद। पिलातुस ने उससे कहा, हाँ हाँ, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। जो सत्य का है वो उसका शब्द सुनेगा।
कि सत्य पर गवाही दूं। वो इसलिए आया और इसलिए उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यदि वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम उन बंधनों से आजाद हो जाओगे। आज लोग आजाद नहीं हो रहे क्योंकि वास्तव में वो झूठ का संग कर रहे हैं। वचन में साफ कहा है कि जब पौलुस की आंखों की झिल्ली उतर गई, जब वो सत्य को जान गया, तब वो क्या कहता है गलतियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया, कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा। जो मैं पहले मसीहों का विरोध करता था, जो भी मेरा आंखों की चिल्ली थी, जो भी मेरे अंदर बुराइयां थी, जो भी मेरे अंदर विरोध था, जो भी मेरे अंदर क्रोध था, जो भी मेरे अंदर बुराइयां थी, उन सबको क्या कर दिया, मैंने यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। और पर मसीह मुझ में जीवित है, अब मसीह मुझ में जीवित, अब मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। तो जब आप मसीह के हो जाते हैं तब मसीह आपके अंदर जीवित होता है और वो जीवित मसीह आपके व्यवहार में, आपके कामों में दिखाई देगा। हालेलुया। इससे कहते हैं सत्संग। यदि वास्तव में मैं और आप किसी भी सत्संग से जुड़े हैं, किसी भी सत्संग में जा रहे हैं, याद रखिए, यदि विरोध हमारे अंदर है, यदि क्रोध हमारे अंदर है, यदि हमारे अंदर में गालियां देना है, झगड़ा करना है, हत्या करना है, बुराइयां करना है, तो हम किसी भी सत्संग में नहीं हैं। हम सत्संग में नहीं, हम धोखे में हैं, हम झूठ का संग कर रहे हैं। आप झूठ संग हैं, ना कि सत्संग में। आए मैं और आप सत्य को जाने और इस झूठ के संग से आज़ाद हों, क्योंकि यदि तुम सत्य को जानोगे, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज भी ये सत्य आपको स्वतंत्र करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको जानें। आए मैं और आप उस सत्य को जानें जो हमें इन सारे बंधनों से आज़ाद करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आपको हमारा वचन अच्छा लगा हो तो आप और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, हमारी वीडियो को देखते रहें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जय मसीह।